भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के सीमाई क्षेत्रों में ईंट भट्ठे पर अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश के बंधक बने कई मजदूरों को नेपाल पुलिस की मदद से मोतिहारी पुलिस ने मुक्त कराया है। मुक्त कराए गए सभी मजदूरों को पुलिस ने श्रम विभाग को सौंप दिया है। बता दें कि 15 बाल मजदूर, 10 महिला और 9 पुरुषों को मुक्त कराया गया है। कुल 34 मजदूरों को मुक्त करवाया गया है। सभी को सरकारी खर्च पर मोतिहारी के जिला प्रशासन ने भोजन और कुछ भत्ता देकर उनके घर यूपी के मुरादाबाद भेज दिया है। मजदूरों से बिना भोजन और मजदूरी के नेपाल में ईंट भट्ठे पर काम कराया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर जिला पुलिस, एसएसबी और नेपाल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर इन मजदूरों की भारत वापसी करवाई। देखिए, आज एक सूचना प्राप्त हुई थी जो पुलिस प्रशासन की ओर से कि कुछ श्रमिकगण हैं जो नेपाल स्थित एक ईंट भट्टे में कार्यरत थे। ठेकेदार के माध्यम से उन्हें यूपी से यहाँ लाया गया था, मतलब नेपाल, और नेपाल में वो कार्यरत हैं। लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्था उन्हें उपलब्ध कराई गई थी, जैसे शौचालय की व्यवस्था नहीं थी और रहने के लिए मकान भी ढंग का नहीं मिला हुआ था और ठंड का मौसम था। ठेकेदार द्वारा उन्हें शुरू में पैसा दिया गया था 500 रुपये नेपाली, जो उनके द्वारा बताए गए हैं। परंतु बाद में ना ठेकेदार के द्वारा संपर्क किया गया और मालिक के द्वारा बताया गया क्योंकि वो बिहार, मतलब भारतवर्ष से आए थे, तो मालिक के द्वारा कहा गया कि जब आपका दैनिक, मतलब मासिक रूप से आपके द्वारा कार्य कर दिया जाएगा तो उसका भुगतान किया जाएगा। तो इसी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों को देखते हुए उनके द्वारा अपने परिजनों को कॉल किया गया और परिजन के माध्यम से बिहार पुलिस को सूचना मिली और प्रशासन की ओर से फिर कार्रवाई करते हुए नेपाल से उन्हें यहाँ तक सौंपा गया ताकि उन्हें अपने गृह स्थान भेजा जाए। मधेपुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध चला रहे छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने मधेपुरा उदा किशुनगंज अनुमंडल के फुलौतौपी के दियारा क्षेत्र के कुख्यात सक्रिय और वांछित अपराधी शबनम यादव उर्फ शबन पहलवान, रणवीर यादव, निवास यादव, बम यादव, मंटू मंडल को हथियार के साथ गोली और नशीले पदार्थ के साथ धर दबोचा है। तो पुलिस की गिरफ्त में आए इन कुख्यात अपराधियों पर हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी, जानलेवा हमला, अवैध आर्म्स रखना और पुलिस पर हमला सहित कई मामले भी दर्ज थे। गिरफ्त में आए अपराधियों के पास से पुलिस ने अवैध 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 किलोग्राम गांजा और 3 मोबाइल फोन जब्त किया है। बिहार पुलिस मुख्यालय एवं डीआई साहब हमारे के निर्देश में लगातार मधेपुरा पुलिस सक्रिय एवं दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी मुहिम के क्रम में फ्लौत अंतर्गत थाना प्रभारी को सूचना मिली कि शबनम यादव अपने अन्य सहयोगी के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से जो है कि ये फ्लौत थाना अंतर्गत बड़ी खाल चौक के आसपास छुपा हुआ है, सब अपने अन्य साथियों के साथ। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना देते हुए उनके निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में चौसा थाना एवं फुलौतौपी थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई और शबनम यादव और उनके अन्य 4 सहयोगियों के साथ जो वहाँ पे बड़ी खाल अंतर्गत योजना बना रहे थे, वहाँ छापेमारी की गई, जिसके क्रम में 2 देसी कट्टा और गांजा 1 किलो लगभग और 4 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल जब्त किया गया विधिवत और फिर उनको विधिवत गिरफ्तारी बनाया गया। पिछले 1 जनवरी को पटना के मनेर थाना क्षेत्र में व्यापार के कारोबारी से फायरिंग कर 13,58,000 रुपए लूटकांड का पटना पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने कारोबारी संजीत कुमार से लूट की घटना में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम राहुल बताया जा रहा है। पटना से सिटी एसपी पश्चिमी राजेश कुमार ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि पिस्टल की नोक पर फायरिंग कर बाइक सवार अपराधियों ने इस लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूट का 2,40,000 रुपए भी बरामद किया है। बन जाएगा फोटो भी। देखिए, बिशनपुरा में एक मोटरसाइकिल पे सवार 3 अपराधकर्मी आए और उस महिला को गोली मार करके भाग गए। जैसा अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि महिला का कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और जिसके कारण जो है ये हत्या की बातें आ रही हैं। तो ये अभी तो जस्ट प्रथम दृष्टया जो है उसकी बात हो रही है। जैसे ही अभी तो एफआईआर उन लोगों ने लॉन्च नहीं किया, बॉडी अभी वहीं पे है, अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हमारी टीम जो एफएसएल की वो भेजी गई है, उसके अलावा जो टेक्निकल टीम है वो भी वहाँ पे भेजी गई। थाना प्रभारी बेटा वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। उसके अलावा और भी जो अग्रतर कार्रवाई अनुसंधान के लिए हो सकती है, हम उन लोगों द्वारा की कर रहे हैं। बताया जाता है महिला के बेटे का भी हत्या हुआ था शिवरात्रि से।
देखिए, ये अभी तो प्रथम सूचना आप लोग के द्वारा और जो और लोगों के द्वारा ये दी जा रही है। हम लोग को जैसे ही इसमें हम लोग पता करते हैं कि कब हुआ था, और इसमें तो अभी तो हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उनका कंप्लेन नूरपुर पंचायत की रहने वाली ज्योति कुमारी और रामपुर खुर्द के पंचायत के बहवलपुर निवासी करण सिंह की 7 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोनों के बीच प्यार हुआ। पिछले साल 25 दिसंबर को दोनों ने भागकर देवघर में शादी कर ली। वहीं इसके बाद लड़की के माता पिता ने नाथनगर थाने में लड़की को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से अगवा करने का मामला दर्ज करवा दिया है। इसके बाद प्रेमी जोड़े ने कोर्ट में भी शादी कर ली। वहीं पुलिस के लगातार दबिश के बाद प्रेमी का ज्योति दुल्हन के लिबास में मधुसूदनपुर थाना पहुंची और पुलिस वालों को भी बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने पति के साथ ही वो रहना चाहती है। शादी लव मैरिज की है, अपनी मर्जी से की है। हाँ। कैसे हुआ था प्रेम? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक में। कब शादी की? 25 तारीख को। 25 तारीख को। तुम्हारे माता पिता ने केस किया है कि लड़का पति भगा के किया है? नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। अब क्या चाहती है? हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। जो पिताजी तुम्हारे केस किए हैं, कोई डर भी है उन लोगों नहीं, को? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं मेरे ऊपर, किसी तरफ से नहीं। हम अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। तो केस जो किए हैं पापा तुमने, तो वो भी मेरे बयान के बाद खारिज हो जाएगा। गलत की हैं? जी हाँ। अब पति के साथ ही रहना चाहती है। उसके माता ने, मुझे नहीं लगा था, उसके माता ने कहा था कि माँ ने कहा था कि जाओ ठीक है तुम लोग चले जाओ। तो मुझे लगा केस मुकदमा नहीं होगा, तो मैंने जाके हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किया देवघर में। और उसके बाद उसके माँ ने 2 दिन बाद जाकर के केस कर दिया 27 को। उसके बाद हम लोग जाकर के कोर्ट में जाके शादी किए, मैं करण सिंह और ज्योति कुमारी ने। अब उसी के साथ रहना चाहती? जी बिल्कुल, और वो भी मेरे साथ रहना चाहती क्या है। लगता है जो केस उस किया है वो लोग, तो कोई परेशानी भी, डर भी किसी तरह का? किसी तरह का डर नहीं है। परेशानी क्या है, देखिए ये तो प्रशासन की बात है। गया में इमामगंज थाना क्षेत्र के केंदुआ गांव के समीप से अपहरित छात्र झारखंड के चतरा जिले से बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस अपराध में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। इस मामले में गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि सूचना मिली थी कि इमामगंज थाना क्षेत्र के केंदुआ गांव के समीप से 9वीं क्लास के छात्र का अपहरण कर लिया गया है। छात्र ट्यूशन पढ़ने को जा रहा था, उसी वक्त अज्ञात अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया था। अपराधियों की तरफ से अपहरित के परिजनों से फिरौती के रूप में 5 लाख रुपयों की मांग की जा रही थी। गया पुलिस की तरफ से विशेष टीम का गठन किया गया था और अपहरित के तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि इमामगंज से सटे झारखंड के चतरा जिले में अपहरित को छुपा कर रखा गया है। इसी सूचना के आधार पर गया पुलिस की विशेष टीम चतरा पुलिस के सहयोग से हंटरगंज थाना क्षेत्र के हिरिंग गांव के जंगल में घेराबंदी की तो छात्र को सकुशल बरामद कर लिया गया। कल इमामगंज थाना को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि इमामगंज थाना क्षेत्र में केंदुआ गांव के पास एक लड़का जो कि ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था और जो कक्षा 9वीं में पढ़ता है, वह जब ट्यूशन पढ़ने जा रहा था तो कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है तथा मोबाइल के माध्यम से उसके जो परिजन हैं उनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी। यह सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो कल सभी लोग विधि व्यवस्था के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और एसपी सिटी गया, एसडीपी इमामगंज और एसएचओ इमामगंज को इस पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया और इन सभी लोगों ने काफ़ी तत्परतापूर्वक इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया और साथ में सहयोग के लिए तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को शामिल किया गया तथा इमामगंज थाना। दरभंगा मिथिलांचल का बहुप्रतीक्षित और बिहार को दूसरा एम्स जल्द मिल सकता है। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जताते हुए शोभन बाईपास वाली जमीन पर एम्स की नई डिजाइन पर मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार की शर्तों में दरभंगा एम्स को 4 लेन की कनेक्टिविटी, जमीन समतल कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना शामिल था।
केंद्र से अनुरोध किया गया था कि दरभंगा में ऐसे डिजाइन का एम्स बने जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करे, जिसे राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता सह बेनीपुर विधानसभा के विधायक विनय चौधरी ने बताया कि बहुत दिन से मिथिलांचल के लोग एम्स चाह रहे थे, सहमति मिल जाए। सहमति मिलने में जितना वक्त लगा, और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वक्त पर निर्णय होता तो उसका शिलान्यास समारोह में हम लोग भाग लेते। बहरहाल सहमति स्वीकृति उन्होंने दे दी है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द कार्य प्रारंभ हो जाएगा। देखिए सर, दरभंगा एम्स के बारे में हम लोग जो है सो बहुत दिनों से सुन रहे थे। इसमें बहुत सारी राजनीति भी हुई, लेकिन अब जो है सो केंद्र सरकार की ओर से जो है सो राज्य सरकार का डिज़ाइन जो है उसको प्रस्तावित पास कर दिया गया है। तो इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है। जो हम लोग पहले एम्स के लिए पटना जाते थे, पटना से भी नहीं होता था तो दिल्ली के लिए दौड़ते थे। हम लोग तो बहुत दिन से ये चाह रहे थे कि उसकी सहमति मिल जाए। 11-12 महीना उसमें देने में जो समय लग गया है, नहीं तो अभी हमको तो लगता है कि अभी तक उसका शिलान्यास समारोह में हम लोग भाग लेते हैं। बहरहाल सहमति उन्होंने दे दिया, स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द उसमें मिट्टी का कार्य प्रारंभ कर देंगे। अभी हाल में हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, दरभंगा डीएमसीएच के लिए 2100 बेड का